जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, आज की वीडियो 10 मिनट की होगी। आज की वीडियो 10 मिनट की होगी। वो पूरी दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी आंखें खोल के रख देगी कि हेल्थ केयर सिस्टम डिटोरिएट कर रहा है। और अल्लाह करे ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के पास पहुंच जाए कनाडा में जिसको कुछ सेंस हो तो इस तरफ भी ध्यान दे, वरना मेरे वहाँ पर मौजूदगी में 3-4 दफ़ा कोड ब्लू कॉल किया गया, यानी कि बहुत ही कोई ख़राबी हो गई वहाँ पर, राइट। अच्छा जी, इस तरह है कि मुझे कोई लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी लेफ़्ट साइड पे, और वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा यार ये वॉक इन क्लिनिक होता है यहाँ पर, जहाँ पर आप जनरल प्रैक्टिशनर नहीं, जैसे घरों में करीब डॉक्टर होते हैं आपके एरिया में, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं लगाते। ये सिस्टम है कनाडा का, राइट। तो मैंने बैग तैयार किया और मैं इमरजेंसी में चला गया। 10 बजे के करीब मैं इमरजेंसी में गया सुबह, ठीक है जी। तो वहाँ पर जाके मैं चेक इन हुआ। पहले वो नाम शाम लिखते हैं, फिर आपका चार्ट बनता है, फिर वो आपको इमरजेंसी में भेजते हैं। अच्छा, वहाँ जाके मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं बहुत वहाँ पर चीखूँ कि यार मुझे कोई पेन किलर दे दो, कोई पेन किलर दे दो। कह रहे नहीं, तेरा पहले ब्लड वर्क होगा। अच्छा जी, ब्लड वर्क आके ले लिया। वो मैंने कहा अल्लाह के नेक बंदो, क्योंकि मेरी फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर की बैकग्राउंड है और मैं इन्हीं चीज़ों को डील करता रहा हूँ। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। उसका सिंपल एक हल था कि वो मुझे एक नाजिया वॉमिटिंग का इंजेक्शन देते और एक पेन किलर देते। नाजिया वॉमिटिंग का तो उन्हें दे दिया क्योंकि उन्हें डरा होता है कि इधर वॉमिटिंग शॉमिटिंग ना कर दे। डर हो ना, फिर कम करते हैं, वैसे नहीं काम करते ये। खैर जी, ब्लड वर्क हुआ। अब सीटी स्कैन, जो कि पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में लगा है ना, 5 से 10 हज़ार रुपये हो जाता है। आप यकीन करेंगे कि सीटी स्कैन के लिए मुझे सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वेट करना। 8 से 10 घंटे बाद सीटी स्कैन हुआ मेरा। ये कनाडा की बात बता रहा हूँ, यहाँ के सबसे बड़े एक किस्म के हॉस्पिटल की, जिसको मिसिसागा हॉस्पिटल भी कहते हैं, ट्रिलियम हॉस्पिटल भी कहते हैं। 8 से 10 घंटे के बाद सीटी स्कैन। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बैकवर्ड है ये हेल्थ केयर सिस्टम। इस तरह तो बंदा फौत हो सकता है, डेथ हो सकती है कि अगर आप वैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है अंदर। खैर, उस दौरान मुझे ड्रिप श्रिप रन कर दी इन्होंने, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट में आया कि 6 mm का एक स्टोन है। तो मुझे इन्होंने घर भेज दिया। क्या, हाउ यू फीलिंग? मैं घर आ गया। अच्छा, घर आने के बाद मैंने सोचा कि यार ये क्या ट्रीटमेंट किया इन्होंने। तो मेरे एक दोस्त हैं बहुत बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट यूएसए में, मैंने उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने कहा नो नो नो, यू नीड टू गो टू द यूरोलॉजी और दे शुड हैव एडमिटेड यू। उनकी इस रिपोर्ट के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद मैं फिर बैग उठा के हॉस्पिटल पहुंच गया। उनको जाके मैंने कन्विंस किया कि यार देखो मेरी हालत अच्छी नहीं है। खैर, उस वक्त ज़रा रश कम था, सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी थी, ब्लड वर्क भी था। फिर आ गया जी ब्लड वर्क। किसी डॉक्टर ने हाथ लगा तक कर नहीं देखा कि कहाँ पेन होती है। कहते हैं हाथ लगा के बता कहाँ पेन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो 3-4 घंटे तड़पाते रहते हैं आपको। 8 से 10 घंटे का इमरजेंसी का वेट टाइम है। ये हाल हो गया यहाँ पर, टू मच पीपल आ गए। किसी के खिलाफ नहीं बना रहा मैं वीडियो, मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि यार कम ऑन गाइस, ये कनाडा है यार। या तो पाकिस्तान में सीटी स्कैन 10 मिनट में हो जाता है। मेरे कुछ जानने वाले रिश्तेदार पाकिस्तान में, जब उनको मैंने कहा वो कह रहे कौन से हॉस्पिटल गया तू यार, तेरी अभी तक सीटी स्कैन की रिपोर्ट ही नहीं आ रही। यहाँ तो पाकिस्तान में आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। एनीवेज, वो डॉक्टर ने मेरे फिर ब्लड कल्चर किया तो वो कहती है तुम्हारा किडनी जो है ना वर्स हो गया।
ऑन कॉल यूरोलॉजी को उसने कॉल कर दिया। ये हम फ्राइडे से सैटरडे मॉर्निंग में अप हो रहे हैं। 3-4 घंटे के बाद उन्होंने कहा जी हमने कॉल कर ली है ऑन कॉल, डॉक्टर किसी वक्त भी आ सकता है, यूरोलॉजिस्ट तुम्हें देखने के लिए। उस दौरान उन्होंने मुझे ऊपर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, इंटेंसिव केयर यूनिट में, और मुझे हाइड्रोमॉर्फिन और ड्रिपें और इंजेक्शन लगाते रहे हर जी। और सारा दिन गुजर गया, कोई डॉक्टर नहीं आया। पता चला जी संडे को आएगी, किस वक्त आएगी कोई पता नहीं। संडे को एक डॉक्टर आई, उसका नाम नहीं मैं डिस्क्लोज कर सकता क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी एक्ट है। जैसे वो कहते हैं ना, घेरना, बड़ी अंग्रेजी बोल रही है, नो पेन, नो इन्फेक्शन, नो नथिंग, इन एंड आउट, 10-20-30 मिनट्स एंड यू आर गोना बी गॉन। मैं कहा अच्छा, मैं कहा यार अगर इतना ईजी है तो चलो फिर। खैर जी, खाना कुछ नहीं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4:30-5 बजे के करीब वो पाजी फटाफट आया, मुझे स्ट्रेचर पे डाला, अंदर ले गए। पाजी वो एनेस्थीसिया देता, पता नहीं क्या प्रोसीजर उसने किया। मुझे कहती है कि जी मेरी क्लिनिक पे मुझे फ़ोन करना, सेकंड प्रोसीजर होगा तुम्हारा, स्टोन नहीं निकल सका। अब मैं एनेस्थीसिया से आउट हो रहा हूँ यार, मुझे कोई अच्छी बात बताओ। हैं मैं दोबारा, मुझे उन्होंने आईसीयू में मेरे बेड पे ले आए। अच्छा, वहाँ मैं आया तो डिनर पे क्या पड़ा था अस्पताल की तरफ से, स्वीट कॉर्न, फ्राई किया हुआ चिकन, जूस, वाटर। मैंने, वो फिलिपिनो थी एक नर्स, मैंने कहा यार मैं सर्जरी से आया, कहते ईट एज यू वांट, एज दैट्स ओके। अब मैं डायबिटिक भी हूँ, मैं सर्जरी से बाहर आया हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। जब उसने इंश्योरेंस दी मैंने खा लिया। अब वो स्वीट कॉर्न भी खाई, चिकन भी खाया, जूस भी पी लिया, जो कि मैंने मुद्दतों ही नहीं पिया। मेरी शुगर जो है वो 15 पे चली गई। अब वो कह रही हैं जी ये क्या हो गया। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जनाब, मुझे कहती हैं कि जी, मैं कहा जी लगाओ इसको, ट्रीट करो। कहने लगे नहीं, सुबह तुमने रेगुलर मेडिकेशन पे आ जाना है, हो सकता है तुम डिस्चार्ज हो जाओ, तो तुम घर जाके अपनी मेडिसिन लेना जो तुम रेगुलर लेते हो, मेटफॉर्मिन वगैरह। मैं कहा जी ठीक है। लेकिन यार जो मुझे पेन शुरू हुई और जो यूरिन से ब्लड आना शुरू हुआ, व्हाट अ नाइट यार, बड़ी ही हॉरिबल नाइट थी। हर बंदा मुझे लग रहा था, अच्छा उनको मैंने रिक्वेस्ट कुछ करके पेन किलर लिए, इंजेक्शन, वो ड्रिप में डालते हैं आईसीयू में, तो गोलियां मैं कम ही खाती हैं, ड्रिपें चलती हैं। अच्छा जी, अब कॉन्स्टिपेशन भी थी रात, पाजी वो कभी जाऊँ वाशरूम में। अच्छा, इतना भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि कोई आपकी ड्रिप बंद कर दें या आपको वहाँ पे ले जाए वॉशरूम में। वो आपको ड्रिप लगी हुई और वो सारा रेड़ के खुद ही ले जाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है वॉशरूम। और वॉशरूम अल्लाह ताला माफ़ करे यार, चीचा वतनी में भी ऐसा गंदा वॉशरूम मैंने नहीं देखा 25 साल पहले। चक्कर पे चक्कर में लगाता रहा। रात को सुबह 5 बजे एक नर्स आई, उसने मुझे इतनी झड़कियाँ दी, वाइट थी वो, रेसिस्ट थी वो। कह रही तुमने ये ड्रिप क्यों लगाई हुई है, तुम्हें तो ओरल मील पे। मैं कहा मैंने कब लगाई हुई है, डॉक्टरों का काम है, आईसीयू में आप ड्रिप खुद लगा सकते हैं। ये हाल है इनका। खैर मैंने वो उसको आर्गू किया, मैं दूसरी नर्स जो मेरी इंचार्ज थी उसमें उसको बताया कि ये तो बदतमीजी है, ये तो रेसिज्म है। तो उन्होंने मुझे खैर काम डाउन किया। अच्छा, मैं बड़ा खुश कि सुबह मैं घर चला जाऊंगा। अब मेरे पास चार्जर नहीं था, फ़ोन भी डाउन जा रहा था, बैटरी। तो ये सारी बातें बताने का मकसद है यार कि ऐसी फ्री ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा जिसमें बंदे को मार ही दो आप। यार कम से कम नर्सों को रिस्पेक्टेबल तो होना चाहिए यार। हैं कि बंदे की सर्जरी हुई या तो उसको झड़कियाँ दे रहे हो यार। हैं तो आईसीयू में आप अपनी मर्जी से ड्रिप चलवा सकते हैं, बंदा पूछे इनको यार। हैं अच्छा, अब डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ, डॉक्टर ने राउंड पे आना है और मुझे डिस्चार्ज करना है।
8 वो नॉर्मली 7:30 ही आ जाती है जब पेशेंट पकड़ना होता है ना, हंटर हैं ये। तो 7 बजे साढ़े अच्छा 7 बजे एक नर्स आई जब ड्यूटी चेंज, उसने शुगर चेक की तो वो 10 थी। वो इंसुलिन का टीका ले गई और मैंने कहा मैंने कुछ खाया ही नहीं है, मुझे कोई नाश्ता दोगे तो फिर ही लगाऊंगा ना मैं। कह रही नहीं, मैं कहा नो नो नो, मैं क्या वो तो डाउन हो जाएगी। कहते ही नाश्ता 9 बजे आएगा। अब 9 बजे तक इंतज़ार किया, नाश्ते का 9:15 नाश्ता आया, दवाई खाई। अब डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए डिस्चार्ज करे। इतनी देर में एक बड़ा ड्रामेबाज गोरा, मिस्टर मसूद, I think you are not listening to the doctor when she was briefing you that we need to do another procedure on you. मैं कहा for why? What? कह रहे जी स्टोन वहाँ ही है। मैं कहा what? Do whatever you want to do sir. You are a doctor right? तो मैंने कहा जी और ये 2-3 दिन बाद हमारे उधर क्लिनिक पे आ जाओ। तो मैंने कहा ये डिस्चार्ज तो करो, मुझे घर जाना है, 4-5 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मतलब घर जाऊँ, शावर लूँ, कोई कपड़े पहनूँ। एक ही मेरी शर्ट थी और एक ही पजामा लेके गया हुआ था। मुझे क्या पता क्या था, ये कुछ देते ही नहीं है और गोंद दे देते हैं, किसी की रसीद है किसी की दे रहा है, वो बंदा आधा नंगा ही फिरता रहता वहाँ पे। हाँ जी, वो इंतज़ार कर रहे हैं जी। और उस दौरान डॉक्टर की क्लिनिक से डॉक्टर नहीं आई राउंड पे कि क्या हाल है पूछने, कि अपॉइंटमेंट बुक करने के फ़ोन आई जा रहे हैं। देखें यार कितने सेल्फिश लोग हैं ये डॉक्टर सारे ही ऐसे हैं। ये पाकिस्तान के हों, कनाडा के हों, अमेरिका के हों, ये बड़ा ही गंदा प्रोफेशन है। लोग कहते हैं कि वकील बड़े गंदे हैं, वकीलों से गंदे डॉक्टर गंदे हैं। ये मरे हुए बंदे पे भी बाईपास कर देते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर देते हैं बिल बनाने के लिए, सुना है मैंने पाकिस्तान में। एनीवेज जनाब, वो मुझे मेरे कागज़ ही नहीं दे रहे और डिस्चार्ज के बगैर आप जा ही नहीं सकते। तो मैंने शोर मचा दिया, मैं क्या यू गाइज आर होल्डिंग मी विदाउट माई विल, कि अगर आप किसी को किसी की मर्जी के ख़िलाफ़ कहें ना यहाँ बैठ जा, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है कनाडा में। एंड दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। मैं कहा यस, किधर है फिर डॉक्टर। खैर जी, वो लकीली मेरे साथ के बेड पे एक अंकल थे, उनकी बेटी की वो हेड नर्स वाकफ़ थी, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी, वो इंडियन थी, मैंने कहा जी मैं घर जाना चाहता हूँ, डिस्चार्ज करवा दें। खैर 10-15 मिनट बाद वो आई कि डिस्चार्ज, वो सारा एक्सप्लेन किया। मैं जनाब वहाँ से टैक्सी ली, मैं घर आ गया। अब मुझे फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे हैं कि जी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने कहा जी मैं नहीं, तुम लोगों से कोई काम कराना जब तक मैं अपने फैमिली डॉक्टर को नहीं मिलता। फैमिली डॉक्टर होता है जो महल्ले का डॉक्टर होता है। तो जी आके मैं फैमिली डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा यार अगर तेरी पेन स्टेबल थी और तुझे वॉमिटिंग नहीं हो रही थी तो वो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते और 1-2 दिन, क्योंकि स्टोन का होता है मैनेज करना होता है। अच्छा, मैंने कहा जी मैं ये दोबारा नहीं कराना ये प्रोसेस, मैंने करवानी है लिथोट्रिप्सी। अब बात सुनने की है, पूरे मिसिसागा में तो मशीन ही कोई नहीं है लिथोट्रिप्सी की, और टोरंटो में एक मशीन है सेंट माइकल में, और उसका वेट टाइम जो है ना मंथ्स में है। सीटी स्कैन 8 घंटे के बाद होता है जी। ये है कनाडा। मैं कहा आपको अवेयर करूं कि अगर आपको यहाँ पर इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाइएगा कि 8 से 10 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, तो फिर जाके आपको आपकी टर्न आनी है। और इस टर्न में अल्लाह ताला आपके, और अल्लाह ना करे आपको किसी के साथ जाना पड़े तो उनको अपने ज़मान में रखे। ये बड़ी ज़ालिम कंट्री है यार, बड़ी ही ज़ालिम कंट्री है। कोई रिस्पेक्ट नहीं है इनके लिए इंसान और जानवर दोनों एक बराबर हैं। इस तरह खींचते हैं, इस तरह फेंकते हैं, दे टीके दे टीका, दे ड्रिप। हाँ जी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी जो बहुत अच्छी है कि जो नर्सिस थी इनकी, यार वो कमाल थी।
वो एफ्रो अमेरिकन हो, वो फिलिपिनोज हो, वो इंडियंस हो, किसी भी कंट्री में क्यों यार, 12.5 घंटे की शिफ्ट पे वो काम करती हैं। कोई फैमिली किधर है, बच्चे किधर हैं, उनको कुछ पता नहीं। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, इनको यही नहीं पता कि बंदे इनके सिर्फ आजकल सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प सवार है कि डोनाल्ड ट्रम्प सवार है इनके ऊपर। सब चीज़ें भूल चुके हैं ये, इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है यार। अब ज़िंदगी की इस स्टेज पे जहाँ मैंने 30 साल इस कंट्री में गुजार दिए, बंदा आगे पीछे भी नहीं हो सकता। दुआ कर दीजिएगा। The purpose of this video is just sharing my life experience in an emergency of one of the biggest hospital in Greater Toronto area, that how badly mismanagement these people are doing in an emergency department। 10-12 नर्सें बैठी होती हैं, फारे गप्पे लग रही हैं ऊंची ऊंची। एक दफ़ा तो मैं कहा स्टॉप दिस चैटिंग। वो यार तुम किसी की हेल्प कर दो, जाके चैट कर रहे हैं कि तू कहाँ रहता है, गर्लफ्रेंड बन रहे हैं वहाँ, तू कहाँ रहता है, तेरा घर ऊपर है, तेरा घर नीचे। वो यार तुम, मैं स्टॉप दिस चिट चैट मैन। पाकिस्तान जिंदाबाद, Canada, we love you, we stand on God for you, but you need to change। या अल्लाह पाक इस वीडियो को प्लीज, या गॉड please help me to move this video to the right department in healthcare, so they can listen and bring me live, so I can tell them, I can explain them my 3 days stay in the ICU. What a bad stay, what a bad stay. Love you guys. Toronto, Canada. Bye for now.